हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की, जो हमने फ्रूट्स स्टार्ट कर रखे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फ्रूट्स की इंट्रोडक्शन स्टडी की थी। आज हम इसको आगे देखते हुए इसमें क्लासिफिकेशन का जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, बेसिकली तीन टाइप से इसको क्लासीफाई किए गया है फ्रूट्स को। फर्स्ट सिंपल फ्रूट्स होते हैं, सेकंड एग्रीगेट्स फ्रूट्स होते हैं, एंड थर्ड मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं। तो आज हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिंपल फ्रूट्स को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन का एक चार्ट है जिसमें जो फ्रूट्स के तीन टाइप हैं, सिंपल, देन सेकंड एग्रीगेट्स एंड थर्ड कंपोजिट वाला। तो उसके आगे फर्दर जो टाइप्स हैं वो दिखा रखे हैं। जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं वो सिंगल फ्लावर से पैदा होते हैं और सिंगल सीडेड होते हैं। इनकी ओवरी सिंपल होती है और जो कार्पल होते हैं वो मोनो कार्पेलरी भी हो सकते हैं और बाइट कार्पेलरी और ट्राई कार्पेलरी पिस्टल भी हो सकते हैं। अगर बाई कार्पेलरी या फिर ट्राई कार्पेलरी पिस्टल होंगे तो वो सिन कार्पस कंडीशन में होंगे, मीन्स वापस में अटैच्ड होंगे, फ्यूज्ड होंगे। एंड जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं फर्दर इनकी आगे टू टाइप्स हैं, ड्राई एंड सक्कुलेंट। यस, सिंपल फ्रूट्स को दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। ड्राई टाइप में देखेंगे हम कि जो फ्रूट्स होंगे वो सिंगल सीडेड होंगे। एंड जो ड्राई है बेसिकली टाइप ऑफ फ्रूट्स, इस फ्रूट्स के अंदर जो पेरिकार्प होगी दैट इज़ द वॉल ऑफ फ्रूट, जिसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो वो आपस में फ्यूज्ड होंगे तीनों के तीनों लेयर्स, और हम पेरिकार्प को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि उनमें से एपिकार्प कौन सी है, मीजोकार्प कौन सी है और एंडोकार्प कौन सी है। एंड पेरिकार्प होगी वो सीड कोट के साथ, जी हाँ, दैट इज़ द टेस्टा। तो टेस्टा के साथ वो फ्यूज्ड होगी, उसे हम वहाँ से भी रिमूव नहीं कर पाएंगे। एंड जो सेकंड टाइप के फ्रूट्स हैं सक्कुलेंट, सक्कुलेंसी मीन्स फ्लैशी फ्रूट्स भी हम इन्हें बोलते हैं। एंड फ्लैशी वर्ड मीन्स इसके अंदर जो पेरिकार्प होगी हम उसे तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। उसे हम तीन पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे और हमें तीनों के तीनों जो उसके पार्ट्स होंगे वो अलग अलग विजिबल भी होंगे फ्रूट के अंदर। जब हम उसका टीएस कट करेंगे तो हमें दिखेंगे भी। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर हमें पेरिकार्प को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे। सिंपल फ्रूट्स के अंदर जो ड्राई फ्रूट उसका टाइप है वो देखेंगे। यस, तो सिंपल फ्रूट्स बेसिकली ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो एक सिंगल फ्लावर से प्रोड्यूस होते हैं। एक सिंगल फ्लावर होगा और उसकी जो ओवरी होगी वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। एंड जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं अभी हमने बात की वो आगे टू टाइप्स के होते हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड सक्कुलेंट टाइप। जैसे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का एक एग्जांपल शो कर रखा है, मेज़। जी हाँ, मेज़ के अंदर हम जो इसकी पेरिकार्प होती है, फ्रूट वॉल, उसको अलग नहीं कर सकते सीड कोट के साथ। वो सीड कोट के साथ अच्छे से फ्यूज्ड होती है। एंड सेकंड एग्जांपल दिखा रखा है सक्कुलेंट फ्रूट में मैंगो का। तो मैंगो के अंदर जो पेरिकार्प होती है, फ्रूट वॉल होती है, हम उसे तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसका जो छिलका होता है, आउटर एपिकार्प होता है, जो हम फ्लैशी मास, एडिबल फ्लैशी मास होता है जिससे हम खाते हैं, वो मीजोकार्प होता है, और एक अंदर एंडोकार्प
लेयर प्रेजेंट होती है जो सीड कोट के साथ फ्यूज्ड होती है। तो हम वहाँ पे सक्कुलेंट टाइप के अंदर जो पेरिकार्प है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स के अंदर उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स का नाम सुनते ही आपके जो माइंड है उसमें बेसिकली नॉर्मल जो हम अपने रेगुलर लाइफ में जो ड्राई फ्रूट्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ करते हैं बादाम के लिए, काजू, किशमिश, अखरोट, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं एज ए ड्राई फ्रूट्स। तो वो जो वर्ड है वो मिस नॉर्मली वर्ड है। वो जो बादाम हो गए, किशमिश, काजू, अखरोट, ये ड्राई फ्रूट्स नहीं होते। इन द बोटेनिकल लैंग्वेज हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स नहीं बोल सकते। वो हमारी कॉमन लैंग्वेज में, आम भाषा में हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, लेकिन जो बोटेनिकल लैंग्वेज में हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका जो केस है वो अलग है, उसे भी हम स्टडी करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स बेसिकली ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसकी जो वॉल है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। फ्रूट वॉल को हम 3 पार्ट में आगे डिवाइड नहीं कर सकते एंड ये सिंगल सीडेड होते हैं। और इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं ड्राई फ्रूट्स की। फर्स्ट इज़ द एकीनियल फ्रूट्स, या फिर हम इन्हें बोलते हैं इनडेहिसेंट फ्रूट। सेकंड कैप्सुलर फ्रूट्स, और इन्हें हम बोलते हैं डेहिसेंट फ्रूट्स। एंड थर्ड वन इज़ द साइजोकार्पिक फ्रूट्स, या फिर हम इन्हें बोलते हैं स्प्लिटिंग फ्रूट्स। तो ये 3 टाइप हैं आगे ड्राई फ्रूट्स के। अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं इनडेहिसेंट फ्रूट्स, क्या होते हैं डेहिसेंट फ्रूट्स, एंड क्या होते हैं स्प्लिटिंग फ्रूट्स। इनडेहिसेंट फ्रूट, इनडेहिसेंट वर्ड है जो डेहिसेंट मीन्स होता है टूटना। तो इनडेहिसेंट मीन्स ये इनके जो फ्रूट्स हैं उनकी पेरिकार्प होगी, जो फ्रूट वॉल होगी वो इनडेहिसेंट होगी, वो टूटेगी नहीं। ठीक है? एंड पेरिकार्प सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम पे ब्रेक होगी जब सीड की जर्मिनेशन का टाइम होगा। जी हाँ, हम अगर बात करें मेज़ की, वीट की, राइस की, तो उनकी जो पेरिकार्प होती है वो ब्रेक नहीं होती। सिर्फ एक ही टाइम ब्रेक होगी जब हम उनके सीड को अपनी फील्ड के अंदर लगा देंगे और उसके बाद जब उनकी जर्मिनेशन हो रही होती है तो जो सीड कोट है उसके अंदर से, जो सीड के अंदर से एम्ब्रियो है उसकी जर्मिनेशन होती है और उस टाइम जो पेरिकार्प है फ्रूट वॉल उसकी ब्रेकिंग होती है। लेकिन अगर हम उससे पहले करना चाहें तो जो पेरिकार्प होती है वो टेस्टा के साथ अच्छे से फ्यूज्ड होती है, हम उसे अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और ये रहेगा इनडेहिसेंट फ्रूट्स के अंदर मीन्स इनकी जो पेरिकार्प है वो एक ही टाइम पे ब्रेक होगी, और वो कौन सा टाइम होगा? जब सीड की जर्मिनेशन का टाइम होगा। एंड पेरिकार्प इज अनडिफ्रेंशिएटेड, पेरिकार्प को हम 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वो 3 पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट इज द एपिकार्प, सेकेंड मेसोकार्प, एंड थर्ड एंडोकार्प। इसके भी आगे फर्दर 5 टाइप हैं इनडेहिसेंट फ्रूट्स के। इसे आगे 5 टाइप में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है? फर्स्ट अकीन बोलते हैं, ग्रेन्स में, नट में, समारा में, एंड साइजोकार्पिक फ्रूट्स के अंदर। तो हम उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। एंड फर्स्ट देखते हैं हम जो अकीन। ठीक है? जो अकीन फ्रूट्स होते हैं ये डेवलप होते हैं मोनोकार्पेलरी पिस्टिल से। ठीक है? इसका जो कार्पल है वो मोनोकार्पेलरी सिंगल होगा, एंड जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है और यूनिलोक्यूलर होती है। ठीक है? लोक्यूल भी उसके अंदर एक होता है और ओवरी क्या है? सुपीरियर है, और उसके अंदर सीड भी एक होगा, तो सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये रहेगा फ्लावर के बारे में, उसकी फ्रूट के बारे में, कैसे वो ओरिजिनेट होता है। जो पेरिकार्प होती है इज मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन टाइप की मेम्ब्रेनस होती है, एंड इज फ्री फ्रॉम सीड कोट एक्सेप्ट एट 1 पॉइंट। इसके अंदर क्या है कि सिंगल सीड होगा, और जो पेरिकार्प है वो मेम्ब्रेनस टाइप की होगी, और जो सीड है उसके साथ फ्यूज होगी सिर्फ एक जगह पे, बाकी जगह से उससे थोड़ी सी फ्री होगी, उसके बीच में क्या होगा? गैप होगा। ठीक है? एग्जाम्पल है इसमें क्लीमेंटिस मिराबिलस जलापा का,
ठीक है। तो क्लीमेटिस का यहाँ पे शो कर रखा है सीड, ठीक है, फ्रूट शो कर रखा है। तो इसकी जो फ्रूट है क्लीमेटिस का, उसके ऊपर हेयर स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इसकी जो आउटर बाहर मेम्ब्रेन सी कवरिंग दिख रही है वो फ्रूट की वॉल है, और उसके अंदर क्या है, सीड प्रेजेंट है। सीड के साथ सिर्फ एक जगह पे क्या होती है, फ्यूज होती है, बाकी जगह से वो फ्री होती है। तो ये है हमारे अकीन टाइप के फ्रूट्स। सेकंड, क्रायोप्सिस। क्रायोप्सिस जो फ्रूट्स होते हैं ये सिंगल सीडेड ये भी होते हैं, एंड इसका अगर हम बात करें ये कैसे डेवलप होते हैं, तो ये डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी पिस्टिल विद सुपीरियर यूनिलोक्यूलर ओवरी कंटेनिंग ए सिंगल ओव्यूल। तो जैसे अकीन फ्रूट्स के अंदर जो ओवरी की मीन स्टेटमेंट थी, सेम यहाँ पे रहेगी। एंड इसमें जो पेरिकार्प एंड टेस्टा है वो कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड हैं, फ्यूज टुगेदर हैं, वो अलग नहीं हो सकते। तो ये उनमें क्या है, डिफरेंस है अकीन से क्रैप्सिस के अंदर। वहाँ पे पेरिकार्प थी, वो सिर्फ एक ही जगह पे फ्यूज थी, बाकी जगह से मेम्ब्रेनस थी और फ्री भी थी। लेकिन क्रैप्सिस के अंदर क्या है कि जो पेरिकार्प है वो टेस्टा के साथ अच्छे से फ्यूज्ड है, हम उसे अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में हम बात करें तो जितने भी ग्रास फैमिली के फ्रूट्स हैं जैसे राइस, मेज, वीट, वो इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे एक मेज़ का ग्रेन शो कर रखा है, तो इसका जो फ्रूट वॉल है वो सीड कोट के साथ अच्छे से फ्यूज्ड है, हम उसे उतार नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड टाइप है हमारे पास सिप्सेला की। तो जो सिप्सेला के फ्रूट्स होते हैं ये बाइकार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल एंड इन्फीरियर यूनिलोक्यूलर और यूनिओव्यूल्ड ओवरी से पैदा होते हैं, ठीक है। इसमें जो कार्पल रहेंगे वो बाइकार्पेलरी है, और वो आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं ऊपर से, सिनकार्पस कंडीशन है। इन्फीरियर ओवरी है, यूनिलोक्यूलर है, एक ही लोक्यूल, और यूनी ओव्यूल्ड, तो एक ही उसके अंदर क्या होगा, सीड प्रेजेंट होगा। जो पेरिकार्प है इज फ्री फ्रॉम टेस्टा एक्सेप्ट एट वन पॉइंट। तो जो सिप्सेला की कंडीशन है ये अकीन फ्रूट्स के साथ मैच करती है। वहाँ भी जो पेरिकार्प थी वो टेस्टा के साथ थोड़ी फ्री थी, सिर्फ एक ही पॉइंट से क्या थी, वो फ्यूज थी, बाकी जगह से फ्री थी। पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद द थैलेमस टू फॉर्म फ्रूट वॉल। तो पेरिकार्प थैलेमस के साथ फ्यूज कर जाती है और फ्रूट वॉल्स की फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल में देखें हम तो सनफ्लावर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सनफ्लावर का सीड शो कर रखा है, तो आप देखें कि जो एरो शो कर रखी है सीड के लिए, और उसके बाहर क्या प्रेजेंट है, सीड फ्रूट वॉल प्रेजेंट है, पेरिकार्प प्रेजेंट है, तो वो उसके साथ फ्री है। सेकंड डायग्राम में देखें उसके साथ फ्री, और नीचे से एक पॉइंट दिखा रखा है अटैचमेंट पॉइंट, तो उसके साथ जो फ्रूट वॉल है वो टेस्टा के साथ वहाँ पे अटैचमेंट पॉइंट से फ्यूज्ड है, बाकी जो सरफेस है वो उसका फ्री है। तो ये हमारे पास सिप्सेला टाइप के फ्रूट्स हैं, सिंगल सीडेड फ्रूट्स हैं, और सिंपल फ्लावर से भी पैदा होते हैं। फोर्थ टाइप है हमारे पास नट। तो नट होते हैं जो बेसिकली ये बाई और पोलीकार्पेलरी पिस्टिल एंड सुपीरियर और इन्फीरियर और यूनिलोक्यूलर एंड यूनी ओव्यूल्ड ओवरी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ओवरी की कंडीशंस हैं वो यूनिलोक्यूलर यूनी ओव्यूल्ड है। तो यूनी ओव्यूल्ड एंड यूनिलोक्यूलर है, तो सिंगल क्या होगा, इसके अंदर सीड होगा। हम पहले ही बात कर रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सिंगल सीडेड ये फ्रूट्स होते हैं। और जो ओवरी होगी, कार्पल होंगे, वो अगर मोनोकार्पेलरी है तो ठीक है, अगर बाई कार्पेलरी या फिर पोली कार्पेलरी है तो वो क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, ठीक है, सिनकार्पस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर नट्स के अंदर क्या है, स्पेसिफिकली जो पेरिकार्प होती है इज हार्ड एंड वुडी। इसमें पेरिकार्प हार्ड है और वुडी है, एंड अलग होती है फ्रूट से, सॉरी टेस्टा से। एंड एग्जांपल में अगर हम बात करें, चेस्टनट हो गया, लीची हो गया, ठीक है। लीची के अंदर हम जो इसका वाइट पोर्शन एडिबल करते हैं, खाते हैं, इसका वाइट पोर्शन फ्लैशी मास खाते हैं, वो क्या होता है, एरिल्स बोलते हैं हम उन्हें बॉटनी की लैंग्वेज में, और आउट ग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल्स होते हैं, ठीक है। जो ओव्यूल्स में एक पार्ट प्रेजेंट होता है फ्यूनिकल, ठीक है, और उसकी वो आउट ग्रोथ होते हैं। तो ये जो लीची है मीन्स ओवरी से प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो एक टाइप का ये फॉल्स फ्रूट भी है,
ठीक है। इसके अंदर जो हम एडिबल पोर्शन यूज़ कर रहे हैं वो किसका है, फ्यूनिकल का, ठीक है, व्यूल का पोर्शन आ रहा है, तो ये फॉल्स फ्रूट में भी आ जाएगा। और इस टाइप से इसके अंदर सिंगल सीडेड फ्रूट है ये, और जो पेरिकार्प होती है वो वुडी है, और आप देख सकते हैं ऐसे आउटर से टूटी पड़ी है, अलग हो जाएगी, और जो फ्लैशी मास होगा वो हम एडिबल करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास नट टाइप का फ्रूट। फिफ्थ टाइप है इसमें हमारे पास समारा। तो समारा जो फ्रूट्स होते हैं डेवलप फ्रॉम बाई और ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी। तो इसके अंदर जो बाई कार्पल है वो बाई या ट्राई कार्पल हो सकता है, लेकिन सिन कार्पस कंडीशन रहेगी, फ्यूज रहेंगे वो एक दूसरे के साथ, और ओवरी क्या रहेगी, सुपीरियर। पेरिकार्प होगी जो फ्रूट वॉल आउटग्रोथ ग्रो आउट इनटू मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ कॉल्ड विंग्स। तो इसके अंदर जो पेरिकार्प होगी वो क्या बनाएगी, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, विंग्स बनाएगी सीड के अलोंग। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, समारा, ठीक है। एग्जांपल में हम देखें इंडियन आल्म हो गया, अल्मस हो गया, साल, शोरिया रोबस्ता होता है ये साल का ट्री, जिससे कि वुड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे नीचे जो लेफ़्ट साइड की पिक है वो अल्मस की है, तो इसमें आप देखिए हाईलाइट कर रखा है कि जो इसका फ्रूट है उस पर विंग्स प्रेजेंट है, और विंग्स के ऊपर वाइट वाइट हेयर प्रेजेंट है। तो इसमें जो विंग्स हैं वो कहाँ से आए हैं, पेरिकार्प से आए हैं, फ्रूट वॉल की वो मॉडिफिकेशन है। एंड जो साल है उसके अंदर जो विंग्स बनते हैं वो सेपल्स की से फॉर्म होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी क्या होते हैं, जो विंग्स प्रेजेंट होते हैं सीड के अलोंग। तो इन टाइप के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्मस, और सॉरी समारा टाइप के फ्रूट्स। तो अल्मस और साल इसमें हमारा क्या रहेगा, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये थे हमारे पास, हमने बात की इनडेहिसेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स या फिर अकीनियल टाइप ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट है हमारे पास डेहिसेंट फ्रूट्स, ठीक है। डेहिसेंट फ्रूट्स अपने नाम से बता रहे हैं कि ये टूट जाएंगे, ठीक है। इनके जो फ्रूट होंगे, जो फ्रूट वॉल होगी पेरिकार्प, वो टूट जाएगी जब वो प्लांट के साथ अटैच होंगे, ठीक है। जब फ्रूट मैच्योर हो जाएगा और प्लांट के साथ अटैच ही रहेगा, तो उससे क्या होगा, जो इनकी पेरिकार्प है वो डाइसेंट हो जाएगी, टूट जाएगी, और सीड्स नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द ड्राई यूजुअली मैनी सीडेड फ्रूट्स इन विच पेरिकार्प इज स्प्लिट ओपन नेचुरली टू शेड देयर सीड वाइल द फ्रूट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट। तो इसमें हमने वही बात की कि जो डेहिसेंट होते हैं इनकी जो फ्रूट वॉल होती है वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, और सीड शेड हो जाते हैं। उसी टाइम शेड हो जाएंगे अभी जब हमारा जो फ्रूट है वो प्लांट के साथ अटैच्ड होगा। तो अब हम इसमें आगे इसकी फर्दर टाइप्स की बात करते हैं। तो डाइसेंट फ्रूट्स में आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ द लेग्यूम और पोड। तो लेग्यूम और पोड ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, वहाँ पे हमें ये लेग्यूम मिलते हैं, फ्रूट्स टाइप मिलता है इसके अंदर। तो इसकी जो फ्रूट्स हैं ये डेवलप होते हैं, फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अ मोनोकार्पेलरी पिस्टिल विद सुपीरियर एंड यूनिलोक्यूलर ओवरी। तो इनके जो पिस्टिल हैं वो मोनोकार्पेलरी पिस्टिल हैं, एंड ओवरी है वो यूनिलोक्यूलर है। आप देखें जो ये लेग्यूम पोर्ट दिखा रखा है पी का, तो इसके अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं है, एक सिंगल अंदर से होलो होता है। तो यूनिलोक्यूलर क्या है, इसके अंदर ओवरी। एंड पोर्ड इज डेहिसेंस बाय बोथ डोर्सल एंड वेंट्रल सूचर। तो इसकी जो ओपनिंग है, स्प्लिटिंग है, वो दोनों सूचर से हो सकती है, डोर्सल से भी और वेंट्रल सूचर से भी हो सकती है। एग्जाम्पल में हम देखें तो इसके अंदर जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स, उसको हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। एंड इसमें एक स्पेशल टाइप है कंस्ट्रिक्टेड पोड ऑफ अकेशिया एंड मिमोसा आर कॉल्ड लोमेंटम। लोमेंटम की हम अब आगे भी बात करेंगे, लेकिन वो भी क्या है, इसकी एक टाइप है जिसके अंदर जो पोड होता है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है, चपटा हो जाता है, जैसे कीकर होता है अकेशिया, ठीक है, उसके अंदर कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो उस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, लोमेंटम, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लेग्यूम फ्रूट्स की बात की, जो क्या होता है, पोड होते हैं जिसके अंदर मैनी सीडेड प्रेजेंट होते हैं। जो ओवरी होती है वो मोनोकार्पेलरी होगी, और जो यूनिलोक्यूलर होगी, ठीक है। तो ये थे लेग्यूम और पोड। सेकंड इज़ द फॉलिकल्स। फॉलिकल्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो ओवरी का टाइप है
वो पोर्ट जैसा ही रहेगा, मीन्स मोनोकार्पेलरी है, और यूनिलोक्यूलर होती है, अंदर से होलो होता है और एक ही कार्पल होता है, मोनोकार्पेलरी रहेगी। बट इनकी जो डाइसेंस है वो डिफरेंट है पोर्ट से। डिफरेंट कैसे है कि वहाँ पे इन केस ऑफ पोर्ट या फिर लेग्यूम में जो डाइसेंस थी वो दोनों ओर से हो रही थी, डोर्सल और वेंट्रल सूचर किसी से भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वन सूचर ही इन्वॉल्व होगा, आइदर वो डोर्सल हो सकता है या फिर वेंट्रल हो सकता है, लेकिन दोनों से डाइसेंस नहीं होगी। ठीक है, तो एग्जांपल में हम देखिए जैसे कैलोट्रोपिस अक हो गया, कॉमनली जो रोड साइड पे खड़ा होता है, एंड लार्कस्पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अक दिखा रखा है, अक में ये नीचे फॉलिकल टाइप का फ्रूट प्रेजेंट है, और इस फ्रूट की स्प्लिटिंग होगी एक सूचर से, या फिर वो वेंट्रल से हो सकती है या फिर डोर्सल से हो सकती है, और उसके बाद उससे जो सीड्स हैं वो इवॉल्व हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉलिकल टाइप ऑफ फ्रूट। थर्ड है हमारे पास सिलिक्वा। ठीक है, जो सिलिक्वा टाइप का फ्रूट है, दीज आर डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेलरी पिस्टिल विद सुपीरियर एंड यूनिलोक्यूलर ओवरी। इसमें जो ओवरी है वो सुपीरियर है और यूनिलोक्यूलर है, एंड प्राइटल प्लेसेंटेशन होती है, स्पेशल प्लेसेंटेशन है इसके अंदर, प्राइटल प्लेसेंटेशन। एंड फ्रूट की जो डाइसेंस है इज बोथ बाय बोथ सूचर्स, तो इसमें भी जो डाइसेंस है वो दोनों सूचर से हो सकती है, डोर्सल से भी और वेंट्रल से भी। लेकिन इनके अंदर जो सीड प्रेजेंट होते हैं एक्सपोजिंग द रेपलम बियरिंग सीड्स, तो एक जो इनमें फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट होता है जिसे हम रेपलम का नाम देते हैं, उसके ऊपर सीड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो इन सीड बियरिंग रेपलम होता है वो बीच में होता है, और साइड में उसको जो वाल्व हैं, कार्पल हैं, वो बाई कार्पेलरी ओवरी हम बोल रहे हैं, तो वो उसको कवर करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हम देखें तो मस्टर्ड हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया। ठीक है, इसके अंदर सिलिक्वा टाइप का फ्रूट हमें देखने को मिलता है। तो नीचे दिखा रखा है जो सिलिक्वा टाइप का फ्रूट है, जैसे मस्टर्ड के अंदर शो कर रखा है, तो उसमें जो सीड्स हैं वो रेपलम के ऊपर प्रेजेंट हैं, और साइड से जो कार्पल हैं, वाल्व उन्होंने फॉर्म कर रखे हैं, और वो उसको क्या कर रहे हैं, कवर। और जब सीड फ्रूट सॉरी हमारा फ्रूट मैच्योर हो जाएगा तो क्या होंगे, जो इसकी वाल्व हैं कार्पल के, ये टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे दोनों सूचर से, और बीच में हमारे पास रेपलम के ऊपर सीड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास थर्ड टाइप सिलिक्वा। नेक्स्ट है फोर्थ सिलिकुला। ठीक है, सिलिकुला में अगर हम देखें तो ये भी जो सिलिक्वा है उससे थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ा सा इसमें अंदर डिफरेंस है। इसके अंदर देखें, फर्स्टली जो सीड्स हैं उनकी जो नंबर है वो कम है, इट इज़ ए फ्यू सीडेड शॉर्ट एंड फ्लैटेंड सिलिक्वा। ठीक है, सिलिक्वा की मॉडिफिकेशन हुई है, उसके अंदर पोर्ट जैसी थी हमारी सिलिकुला और बहुत सारे सीड थे, लेकिन इसके अंदर वो शॉर्ट होगी चुकी है, थोड़े सीड हैं, सीड का नंबर कम है, और जो सिलिक्वा है वो पोर्ड ना रह के फ्लैटेंड हो चुकी है, फ्लैट हो चुकी है। जैसे एग्जांपल है कैप्सेला है बेरीज के अंदर, तो कैप्सेला के अंदर यहाँ पे शो कर रखा है कि जो हमारे पास पेरिकार्प है वो क्या हो चुकी है, फ्लैट एंड। तो नीचे दिखा रखा है और साइड में भी दिखा रखा है, बीच में सीड प्रेजेंट है उसके अंदर, और जो पेरिकार्प है वो फ्लैट एंड हो चुकी है। और रेपलम के ऊपर फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देखें तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिलिकुला टाइप ऑफ फ्रूट्स। ये किससे ओरिजिनेट हुए हैं या मॉडिफिकेशन है किसकी, सिलिकुला की, सिलिक्वा की। सिलिकुला इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सिलिक्वा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैप्सूल। कैप्सूल की अगर हम बात करें तो इट इज़ द मैनी सीडेड फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम बाई और पॉलीकार्पेलरी पिस्टिल, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉलीकार्पेलरी पिस्टिल हो सकते हैं विद सुपीरियर और इन्फीरियर एंड मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो इसकी जो ओवरी है वो मल्टीलोक्यूलर है, अब तक जितने भी पढ़ी वो हमने देखा यूनिलोक्यूलर थी, तो यहाँ पे क्या आई है कैप्सूल के अंदर मल्टीलोक्यूलर ओवरी, एंड जो सीड्स हैं फ्रूट है वो मैनी सीडेड है। अब तक जितने भी पढ़े हैं मोस्ट सिलिक्वा और सिलिकुला को छोड़ के वो सिंगल सीडेड ही थे, लेकिन इनके अंदर क्या होगा, मैनी सीडेड फ्रूट्स होंगे, एंड इनकी जो डाइसेंस है बाय वेरियस वे बट नॉट अलोंग मार्जिन्स एज इन पोर्ट,
मार्जिन से नहीं होगी, जैसे सूचर से नहीं होगी, डोर्सल और वेंट्रल सूचर से नहीं होगी, और कहीं से हो सकती है, बहुत सारे वे हैं। तो अलग अलग टाइप के हैं हमारे पास कैप्सूल के फ्रूट्स। जैसे इसके अंदर हम पोपी, ओपियम पोपी को काउंट करते हैं, धतूरा को काउंट करते हैं, ठीक है। और जो कॉटन बॉल होती है, रुई, ठीक है, उसका जो फ्रूट होता है वो भी कैप्सूल टाइप का फ्रूट है। जो भिंडी होती है, ठीक है, वो भी एक कैप्सूल टाइप का फ्रूट है। तो अलग अलग टाइप से इसके अंदर क्या होती है, डेहिसन्स होती है। अगर हम ओपियम पोपी की बात करें तो इसके अंदर जो ऊपर पोर्स होते हैं वहाँ से इनकी डेहिसन्स होती है। तो इसकी हम पोरीसाइडल बोलते हैं, पोरीसाइडल डेहिसन्स इन केस ऑफ पोपी, ठीक है। जो धतूरा होता है इसमें सेप्टी फ्रेगल कैप्सूल ऑफ धतूरा बोलते हैं, इसकी सेप्टा से होती है जो डाइसेंस वो होती है। जो भिंडी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो डाइसेंस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वे के अंदर होती है, उसमें भिंडी के अंदर डाइसेंस। एंड अगर हम कॉटन की बात करें तो इसमें सेप्टिसाइडल होती है कैप्सूल की डाइसेंस। तो अलग अलग टाइप से इसकी डाइसेंस हो सकती है इन केस ऑफ कैप्सूल। बट जो रिमेंबर रखने वाली बात है वो है कि कैप्सूल का जो फ्रूट होता है ये मैनी सीडेड फ्रूट है, ठीक है, मैनी सीडेड फ्रूट। एंड इसकी जो ओवरी है वो क्या है, पॉलीकार्पेलरी पिस्टिल एंड मल्टीलोक्यूलर, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और जो इनकी डाइसेंस है वो मार्जिन्स के अलोंग नहीं होती जैसा कि पोर्ट्स में होता है। इसमें स्पेशल अलग हर एक प्लांट है उसके केस में अलग अलग जो डाइसेंस है उसका मैनर रहता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डाइसेंट टाइप के फ्रूट्स जिसके अंदर स्प्लिटिंग होती है, जिसके अंदर जो हमारा फ्रूट है वो टूट जाता है जब वो प्लांट के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। और इसकी हमने डिफरेंट टाइप के जो आगे टाइप्स थी वो स्टडी की हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिटिंग टाइप के फ्रूट्स। ये जो फ्रूट्स होते हैं ये डेहिसेंट और इनडेहिसेंट फ्रूट्स के इंटरमीडिएट होते हैं, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच की एक टाइप है। इसके जो फ्रूट्स हैं दीज आर मैनी सीडेड, बहुत सारे सीड होंगे, ड्राई फ्रूट्स एंड विच ब्रेक अप इनटू वन सीडेड पार्ट कॉल्ड मैरीकार्प। और इनका जो सीड होगा उसके साथ फ्रूट का एक पार्ट जाएगा छोटा सा, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मैरीकार्प। ब्रेक अप इनटू वन सीडेड पार्ट, उसके सीड के साथ एक पार्ट जाएगा, उस पार्ट के साथ सीड होगा और उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मैरी कार्प, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्प्लिटिंग टाइप के फ्रूट्स। इसमें आगे हम बात करते हैं, फर्स्ट इज द क्रीमोकार्प। तो जो क्रीमोकार्प फ्रूट्स होते हैं दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम बाई कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल। इनकी जो कार्पल है वो बाई कार्पेलरी होगी और सिनकार्पस होगा इस एंड विद बाइलोक्यूलर सुपीरियर और सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी विद वन लोक्यूल इन ईच लोक्यूल, ठीक है। तो ईच बाइलोक्यूलर है तो दो लोक्यूल हो गए और इसके अंदर क्या होंगे, दो ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, एक लोक्यूल के अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा। और बाई कार्पेल प्रेजेंट होंगे कंडीशन, और सिन कार्पस है वो भी आपस में क्या है, अटैच्ड है। तो ये है हमारे पास ओवरी की कंडीशन। जो मैच्योरिटी पे आएगा फ्रूट तो ये स्प्लिट कर जाएगा टू इनडेहिसेंट वन सीडेड मैरीकार्प। आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा, उस पार्ट के साथ क्या होगा, सीड प्रेजेंट होगा, एक पार्ट के साथ एक सीड, तो दो मैरीकार्प हो गए, उसके बीच में क्या है, दो सीड प्रेजेंट है, एक मैरीकार्प के साथ एक सीड जाएगा, ठीक है। मैरीकार्प अटैच्ड विद ए सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड कार्पोफोर। और स्टार्टिंग में जो मैरीकार्प होते हैं वो एक सेंट्रल में एक्सिस प्रेजेंट होती है जिसके साथ अटैच्ड होते हैं, उस एक्सिस को, उस डंडी को हम क्या नाम देते हैं, कार्पोफोर। फोर मीन्स ब्रांच होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने एक क्रीमोकार्प फ्रूट शो कर रखा है कोरिएंडर के केस में, धनिया के केस में, ठीक है। तो उसमें आप देखें कि जो इसके दो पार्ट हैं अलग अलग वो मैरीकार्प हैं, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस ऊपर एक सीड प्रेजेंट होता है एक मैरीकार्प के बीच में। और ये दोनों मैरीकार्प एक डंडी से अटैच्ड हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं, कार्पोफोर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रीमोकार्प टाइप ऑफ फ्रूट्स। सेकंड है हमारे पास कंपाउंड समारा, ठीक है। तो कंपाउंड समारा में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास पहले हम समारा पढ़ के आए थे
ड्राई फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। इसी तो उसमें हमने बात की थी कि जो फ्रूट के साथ क्या होंगे, विंग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो फ्रूट है वो समारा की एक मॉडिफिकेशन है जिसके अंदर टू और मोर फ्यूज्ड समारा स्प्लिट, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएंगे, दो या दो से ज़्यादा समारा फ्यूज्ड हो जाएंगे और मेच्योरिटी के टाइम क्या होंगे, वो अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे, एक सिंगल मैरी कार्प के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे। तो उस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड समारा। फॉर एग्जांपल समारा, डबल समारा इन केस ऑफ मैपल। तो यहाँ पे शो कर रखा है डबल समारा इन केस ऑफ मैपल। तो जो एक विंग है उसके साथ एक जो सीड है उसका पार्ट चला जाएगा और दूसरे विंग के साथ दूसरा पार्ट सीड का चला जाएगा। तो ये है कंपाउंड समारा, जो कि समारा की एक मॉडिफिकेशन है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो समाराज हैं वो फ्यूज्ड हो चुके हैं और मेच्योरिटी के टाइम वो अलग हो जाएंगे। जब अलग होंगे तो अलग अलग विंग्स होंगे, वो सिंगल अलग अलग जो सीड्स हैं उनको कैरी करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास लोमेंटम। लोमेंटम टाइप के फ्रूट्स की हमने पीछे बात की थी, ठीक है, थोड़ा सा हमने वहाँ इंट्रोडक्शन किया था। तो इसके अंदर क्या है, ये कैप्सूलर फ्रूट्स की एक मॉडिफिकेशन है जिसमें क्या हो रहा है कि जो डाइसेंस है वो इज टाइप है साइजोकार्पिक स्प्लिटिंग टाइप की है, एज इट ब्रेक अप इनटू वन सीडेड मैरीकार्प, ठीक है। दिखेगा हमें जो फ्रूट वो पोड लाइक दिखेगा, लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन है। और उसके अंदर क्या होगा कि जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं किकर और ग्राउंड नट। किकर की बात करेंगे तो आपने उसका जो पोड है वो देखा होगा, वो कंस्ट्रिक्टेड होता है पोड, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं एंड जब उसकी स्प्लिटिंग होती है तो उसके जो मैरीकार्प होते हैं जिसके बीच में एक सीड प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ दिखा रखा है मैरीकार्प, उसके बाद उसकी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है। तो ये एक सिंगल सिंगल जो मैरीकार्प है वो अलग हो जाएंगे और जो कंस्ट्रिक्शन है वहाँ से टूट जाएंगे, ठीक है। तो एक मैरीकार्प के अंदर क्या होगा, एक सीड प्रेजेंट होगा। इस टाइप से ये पोड से क्या है, थोड़े डिफरेंट। पोड के अंदर सारा जो पोड होता है वो यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है और खाली होता है, ठीक है। सीड वहाँ पे अटैच्ड होते हैं और वहाँ से अलग हो जाते हैं, जो उसके जो पोड होते हैं वो अलग हो जाएंगे और सीड अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंस है लोमेंटम के अंदर और पोड के अंदर, वो ये है बेसिकली कि जो सीड हैं इन केस ऑफ लोमेंटम उसके साथ फ्रूट का भी वॉल जाएगी, ठीक है। और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मैरीकार्प, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सीड भी प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास लोमेंटम टाइप का फ्रूट्स इन केस ऑफ कीकर या फिर ग्राउंड नट। फोर्थ है हमारे पास रेगमा। रेगमा की में अगर हम देखें तो फ्रूट विच स्प्लिट अप इनटू कोकाई, ठीक है। तो इसके अंदर जो फ्रूट्स हैं वो कोकाई के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे एंड सम टाइम कोकाई रिमेन अटैच टू द सेंट्रल एक्सिस। और इसमें क्या रहेगा कि जो सेंट्रल एक्सिस के अलोंग भी कुछ एक जो कोकाई हैं वो अटैच रह सकते हैं। एग्जांपल में कास्टर जिरेनियम हम ले सकते हैं। तो कास्टर जो अरंडी होती है उसके अंदर रेगमा टाइप का फ्रूट होता है। तो इसमें आप देखें कि जो इसमें जो फ्रूट वॉल होती है वो अलग हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो स्प्लिट हो जाती है, अलग हो जाती है, उसे हम बोलते हैं कोकाई, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा, एक सिंगल सीडेड जो सीड होगा वो अटैच होगा, एक कोकाई के साथ एक सीड अटैच होगा। जैसे आप बी स्ट्रक्चर में देखें, ठीक है, रेगमा ऑफ कास्टर ब्रेकिंग इनटू 3 लोसाई। तो जो कास्टर होता है, रंडी होता है, इसका जो रेगमा फ्रूट होता है, इसके जो कोकाई होते हैं वो 3 पार्ट में आगे डिवाइड टूटते हैं, ब्रेक होते हैं। 3 कोकाईज इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप सामने से यहाँ पे 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो कोकाईज के साथ उसका क्या होगा, कास्टर का एक छोटा सा सीड भी प्रेजेंट होगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोकाई, और फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, रेगमा। सेकंड फिगर में जीरेनियम के अंदर दिखा रखा है, ऊपर देखिए आप कोकाईज दिखा रखे हैं और हर एक कोकाई के साथ क्या है, एक छोटा सा सीड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेगमा टाइप ऑफ फ्रूट्स। फिफ्थ टाइप है हमारे पास कैरे फिफ्थ टाइप है हमारे पास कैरेरुलस। तो कैरेरुलस जो फ्रूट्स होते हैं प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाई और पॉलीकार्पेलरी पिस्टिल ऑफ ए सुपीरियर मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो इसके अंदर जो कार्पल हैं वो बाई टू पॉलीकार्पेलरी हो सकते हैं,
लेकिन जो ओवरी है वो सुपीरियर और मल्टीलोक्यूलर होगी, तो बहुत सारे उसके अंदर लोक्यूल प्रेजेंट होंगे। फ्रूट स्प्लिट इनटू वन सीडेड इनडेhiscent मैरिकार्प, और जो फ्रूट होगा उसके साथ एक एक छोटा सा जो सीड भी जाएगा, तो इनडेhiscent मैरिकार्प के अंदर ये स्प्लिट होंगे। एग्जाम्पल मालवा एल्थिया रोजिया होता है, और गार्डन नोस्टोटोरियम, हाँ ये प्रेजेंट है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के हमें जो कैरेरुलस टाइप के फ्रूट हैं वो हम देखते हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि जो स्प्लिटिंग है वो वन सीडेड के साथ मैरिकार्प भी जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेरुलस। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो इसके सेकंड टाइप की, और एग्रीगेट एंड मल्टीपल टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।